हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंजीनियर समोसा वाला। आज मैं आपको हलवाई स्टाइल नारियल का बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगा, जो आप घर पे बहुत इजीली और बहुत कम सामान पे आप बना सकते हैं और बहुत शुद्ध तरीक़ा से ये बना सकते हैं और ये खाने को बहुत टेस्टी होता है और आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारियल के बर्फ़ी के लिए हमको सबसे चाहिए नारियल चाहिए। तो नारियल का जो ऊपर का हिस्सा, हार्ड हिस्सा रहता है, उसको निकाल लेते हैं और नारियल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। और नारियल को धोने के बाद हम इसको बारीक बारीक टुकड़े कर देंगे। और हमारे पास जो ग्रेटर रहता है, जो बड़े वाला ग्रेटर रहता है, वो बड़े वाला ग्रेटर से ही इसको हम छोटे छोटे टुकड़े पे करेंगे। तो उससे पहले हम नारियल का जो लाल वाला हिस्सा होता है, इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल लेंगे तो बहुत अच्छी से बर्फ़ी जो है उसका कलर आ जाता है, और जो ब्राउन कलर है वो बर्फ़ी पे नहीं होता है। आप ये घर पे ही ट्राई करिए, क्योंकि घर पे ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा है और बहुत इजीली बन जाता है और ये बहुत शुद्ध तरीके से बनता है। अब बाज़ार से और हलवाई से लेके आएंगे तो वो लोग पैकेट वाला नारियल का यूज करते हैं। चलिए, मेरा नारियल साफ़ हो गया है और इसका ऊपर का जो रेड हिस्सा है वो भी निकल गया है। अभी इसको हम एक ग्रेटर लेंगे। तो आप इसमें बड़े वाला ग्रेटर का यूज़ करिए, छोटे वाले का मत करिए, क्योंकि आप इसको फिर और एक बार हम ग्राइंडिंग करेंगे। चलिए, इस तरह इसको घिस घिस के आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और आराम से और ध्यान से करिए, क्योंकि इसमें हाथ आपका कटने का डर रहता है। तो आप बिल्कुल इसमें जल्दबाजी मत करिए और इस टाइप का आप टुकड़े टुकड़े इसको कर दीजिए ग्रेटर्स पे। ये देखिए, इस टाइप का ही होना चाहिए और बाद में इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे, इसलिए हम अभी बारीक नहीं करेंगे। अब चलिए, मैं इसको ग्रेटर कर लिया हूँ। अब ये मेरे पास 2 कटोरी जैसा ही है। अब इसको मैं ग्राइंडर पे ही डाल के इसका और थोड़ा बारीक टुकड़ा कर दूंगा। आपको इसमें ये ध्यान में रखना है इसको आप ना पानी मिलाइए ना कुछ और कुछ मिलाइए, इसमें कुछ भी मिलाइए। और ग्राइंडर आपका बस मतलब ऑन ऑफ करके करिए। और ये देखिए, मेरा एक ही बार पे नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको 2 बार ग्राइंडर किया और चालू करके फिर बंद करके, चालू करके बंद करके, एक दरदरा सा ये करिए, पूरा पेस्ट मत बनाइए इसको। तो ये बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए, ये मेरे पास अब ये करीब करीब 2 कटोरी जैसा नारियल निकल गए है और ये बहुत अच्छा है। या ये 2 कटोरी है मेरे पास है। चलिए, नारियल को साइड पे रखते हैं और इसके साथ जो भी और सामान जो मिक्स होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 2 कटोरी नारियल है, तो सेम सेम इसका आधा कटोरी में पिसा हुआ शक्कर लेता हूँ। तो शक्कर को मैं पहले से ही पीस लिया हूँ और सेम आधा कटोरी, उसी कटोरी में आधा कटोरी मिल्क पाउडर लेता हूँ। अब कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और उसमें देसी घी डालते हैं। ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा ही डालिए इसमें देसी घी, और उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। और चलिए, ये गरम हो गया है अभी, और इसमें हम जो नारियल रखे थे इस नारियल को डाल देते हैं। दोस्तों, इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है। फ्राई इसीलिए करना है कि जो एक्सेस मॉइस्चर है, इसका एक्सेस जो वाटर है वो निकल जाएगा। इसके लिए इसको हल्का सा इसको आप फ्राई करिए और इसको चलाते रहिए। इसको नहीं चलाएंगे ना तो ये अभी जल जाएगा। तो चलिए, इसको चला लेते हैं हल्के हल्के करके। जैसे थोड़ा सा इसका मॉइस्चर ऊपर का निकल जाएगा तो इसमें हम शक्कर और जो मिल्क है ना वो मिला लेते हैं। जैसे आप जो घर पे बनाते हैं ना, ये बहुत शुद्ध तरीक़ा से होता है और इतना अच्छा तरीके से होता है ना कि खाने के लिए भी अच्छा होता है। अब हमारे पास जो बारीक पिसा हुआ शक्कर है उसको मिला लेते हैं और उसके साथ मिल्क पाउडर जो मिला लेते हैं। अब इसको हम तब तक चलाते रहना है जब तक ये बाइंडिंग ना हो जाए, और आप इसको छोड़िए मत। और आँच, जो गैस का आँच है ना, उसको धीमी ही रखिए। आप इसको यदि छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा, और नीचे लगने की वजह से ना नीचे का हिस्सा जल जाएगा, और जिसके चलते इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों चेंज हो जाएगा। तो चलिए, इसको हल्का हल्का हम चलाते रहिए और कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर इसमें ना बाइंडिंग आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें जो शक्कर दी है तो वो शक्कर पिघलना शुरू हो जाता है और उसके चलते इसमें बाइंडिंग आना शुरू हो जाता है। देखिए, यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गया चलाते हुए, और इसमें आराम से इसमें जो बाइंडिंग है ना वो बनना शुरू हो चुका है।
तो आपको ठीक इसी के तरह इससे तरह इसको बाइंडिंग होने तक इसको फ्राई करना है। और जैसे जैसे बाइंडिंग आना शुरू हो जाएगा तो आपको गैस को करना है ऑफ और एक अच्छे और साफ प्लेट लेके इसको निकाल देना है। चलिए अब मैं इसको गैस को कर देता हूँ बंद और मैं भी इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये बाइंडिंग हो जा रहा है। अब जैसे इसको पलटा रहे हैं तो आराम से ये पलट भी जा रहा है। तो अब मैं एक साफ प्लेट लेता हूँ और उस प्लेट पे इसको निकाल लेता हूँ। अब प्लेट पे इसको निकाल के आपको ये ध्यान में रखना है ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा अभी, तो इसको निकाल के आप एक कोई आपके पास कोई स्पून है तो स्पून पे इसको फैला दीजिए ताकि ये एक शेप पे आ जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा मोटा मत रखना। अब इसको हम एक अच्छा सा शेप दे देंगे चारों तरफ प्लेट के हिसाब से, और आप इसको ज़्यादा मोटा मत रखना, हल्का ही मोटा रखना। चलिए इसको एक हल्का सा शेप दे देते हैं और चारों तरफ से इसको सेम सेम करके ही शेप देते हैं कि इसका जब हम बर्फ़ी का डिज़ाइन स्टाइल काटेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये शेप पे हो जाएगा। इसको हाथों में दबा दबा के मैं इसका शेप बना लेता हूँ। आप चाहे तो इसको स्पून के थ्रो से भी ये स्पेस बना सकते हैं, तो आराम से इसको धीरे धीरे ही करिए। ये देखिए एक अच्छा सा शेप बना दीजिए ताकि जब हम इसमें बर्फ़ी जैसे कट मारेंगे तो सही शेप पे और सही इसका जो मोटाई होगा वो सही से आ जाएगा। अब चलिए इसके ऊपर ना मैं हल्का सा गार्निश के लिए पिस्ता डाल देता हूँ। अब चाहे तो बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पिस्ता का यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं जो पिस्ता डाला हूँ इसके ऊपर मैं हल्के हाथों से इसको दबा भी दूँगा ताकि वो पिस्ता सही से सेट हो जाए इसके ऊपर। बस उतना सा ही पिस्ता, थोड़ा सा ही पिस्ता इसके ऊपर डालना है आपको, ज़्यादा पिस्ता डाल लेंगे तो सही नहीं होगा। अब इसको हल्के हाथों से मैं दबा देता हूँ ताकि ये सेट हो जाएगा और इसको मैं कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। दोस्तों आप यदि मेरा चैनल पे न्यू है तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करिए। चलिए मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। 2 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे कि ये कैसे सेट हुआ है। दोस्तों आप ये घर पे ट्राई करिए और घर पे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट पे लिख के दीजिए कि आप इसको किस तरह ट्राई किए और हुआ कि नहीं। अब हमारा 2 घंटे हो चुका है। अब इसको हम इसको एक नाइफ से लेके इसको कट कर देंगे। आप चाहे तो पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप पे कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको बर्फ़ी के जैसे शेप भी दे सकते हैं। आपको जैसे ही मन चाहिए वैसे दे सकते हैं। देखिए हमारा नारियल का बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है और ये कितना मस्त दिख रहा है, टेस्टी दिख रहा है ना दोस्तों। अब इसको एक प्लेट पे निकाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये जब आप ये घर पे बनाते हैं ना तो घर का जो शुद्ध है और घर पे जो सफाई है इसके लिए ना ये खाने के लिए और भी अच्छा लगता है। अब जब हलवाई वाले के साथ जाते हैं तो वो फ्रेश नारियल का यूज नहीं करते हैं, और लोग पैकेट वाला नारियल जो रहता है वही लेके आते हैं, ड्राई कोकोनट लेके आते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप नारियल का बर्फ़ी घर पे बना के बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। अब आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।